हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 सप्ताह में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 सप्ताह में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द सन, ओके। डेफिनेटली गाइस, देखो पहला कार्ड आया द सन का, जो ये कहता है कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की बात ऐसी चल रही है कि आपको थोड़ा सा अंदेशा, थोड़ा सा नहीं यूं कह सकते हैं कि लगभग अंदेशा है गाइस कि आपकी वो विश पूरी होगी नहीं होगी, या होगी तो कब तक होगी, या ऐसा तो नहीं है कि मेरी ये विश ही पूरी ना हो, है ना कहीं बात डाउट तक में भी पहुंच गई है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता को मत पालना गाइस। बिल्कुल सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना। आप नहीं जानते कि आप कितने करीब अपनी इच्छा पूर्ति के पास पहुंच चुके हो। कभी भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ पर टाइम पीरियड हमने लिया है 2 सप्ताह का। ये जरूरी नहीं है कि 2 सप्ताह में आपकी इच्छा पूरी हो सकता है उससे पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एक बात कह सकते हैं गाइस कि बहुत अच्छी सक्सेस और बहुत अच्छे टाइम के बारे में कहा जा रहा है, एक बहुत अच्छे संजोग के बारे में कहा जा रहा है, जो कह रहा है कि यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली आपको इस समय पर यकीन करना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी। और जैसा कहा है गाइस कि ये इस प्रकार आपकी मनोकामना पूरी होगी कि आप लिख कर रखोगे कि मुझे इस दिन इतनी प्यारी खुशी मिली, मेरा ये दिन जो है ना मेरी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकता। कोई इतनी प्यारी आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है गाइस। और यहाँ पर मालिक आपसे यही कहना चाहते हैं, ये आपके लिए यूँ समझ लो गाइस कि अगर कोई गाइडेंस है तो वो मात्र इतनी है कि पास्ट की बातों को अपने दिल पर बिल्कुल मत लगाना। ये समय ऐसा है कि यहाँ पर इस समय पर आपको हल्का सा भी नकारात्मक नहीं होना है। आपके चेहरे पर जितनी मुस्कान रहेगी, आपका चेहरा जितना खिला खिला रहेगा, उतनी ही ज्यादा आप में कह सकते हैं कि उस खुशी को और जल्दी अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए वो एनर्जी आपकी काम करेगी। 2 सप्ताह का कह रहे हैं, 2 दिन में हो जाए, और 2 दिन में आने वाली खुशी 2 आवर्स में आ जाएगा, है ना। आपकी मुस्कान उस खुशी को अपनी लाइफ में और जल्दी लेकर आने में बहुत मदद करेगी। तो जो भी इच्छा है उसे 100% गारंटी मानकर चलो कि वो आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी, डेफिनेटली होकर रहेगी। इसके साइन आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि ये फ्लैग की एनर्जी का दिखाई देना, या सन की एनर्जी का दिखाई देना, या हॉर्स हो सकता है, या यूनिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है गाइस, कोई वीडियो इमेज के जरिए ये आपको दिखाई देना, या अपने आप हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का भी हो गाइस, है ना। मतलब हंसते मुस्कुराते हुए लोगों का दिखना। तो एक बार यूं अजीब सा लगे कि हाँ, इन दिनों में मेरा ध्यान इस बात पर जा रहा है, ये चीजें मेरे साथ हो रही है। डेफिनेटली कह रही हूँ गाइस कि लाइफ के जो घने घनघोर अंधेरे बादल थे ना, जो चीजों को पोस्टपोन कर देते थे, खुशी को पोस्टपोन कर देते थे, डिले में चली जाती थी कि कोई समय आया वो स्थगित हो गया, वो आगे बढ़ गया, लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा है। मालिक ने आपके लिए स्ट्रेटेजी लगाई है गाइस। डेफिनेटली वो दुआ आपको फल गई, वो कामना आपकी पूरी हो गई जो आप चाहते हो। बहुत जल्द कह सकती हूँ गाइस कि आप जो भी ये खुशी चाहते हो ना, ये इस खुशी को लेकर आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। आप झूम उठोगे सच में। कितना भी चेहरे पर गंभीरता है, ये उदासी वाला है ना, ये किस तरीके से छू हो जाता है देखना। और आप ही वही इंसान हो जो लाइफ को बड़े सकारात्मक रूप में देखोगे गाइस। यहाँ तो ऐसा पता चल रहा है कि किसी इंसान का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण ही अपनी लाइफ के प्रति बदल जाना।
आपकी लाइफ का वो डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस, जहाँ पर मालिक आपके करियर को लेकर भी, आपका चाहे जॉब है, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जो कुछ भी काम करते हो या काम करना चाहते हो और उसके लिए सोर्सेस नहीं आ रहे थे, तो इनकम किस तरीके से आपके पास आए, फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको स्टेबल कैसे किया जाए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए और आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के लिए सोर्सेस आ रहे हैं। अब एक बात को लेकर है ही नहीं, यहाँ तो कहते हैं ना कि तकदीर का साथ इस तरीके से मिलना, किस्मत का साथ इस तरीके से मिलना कि मांगा एक और पूरा हो जाए अनेक, है ना। यही तो किस्मत का साथ है। और यही कहते हैं कि जब भी कभी लाइफ में बुरा समय होता है ना, तब तब भी अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, कि बुरा समय हो गया तो उसमें खुद भी बुरे नहीं हो जाना चाहिए। वहां पर संयम काम आता है। आपका संयम, आपका संतोष कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभदायी रह गया गाइस। कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर आपका चुप रहना आपके लिए बहुत बड़े न्याय का काम कर गया। तकलीफ होती है उस टाइम, जिस टाइम पीड़ा में भी किसी इंसान को चुप रहना पड़ता है, कि बेबसी सहन नहीं हो रही है, घुटन सहन नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कि वापस पलट कर जवाब दो, लेकिन उस स्थिति में भी किसी बंदे को चुप रहना पड़ा। इसका जवाब तो मालिक देंगे ना। और खामोशी में बड़ी ताकत होती है। मौन बहुत बड़ा शस्त्र होता है, अस्त्र होता है ना, जिसका मुकाबला कोई धारदार तलवार भी नहीं कर सकती। और ये आपके काम कर गया। इस वजह से कहते हैं कि अगर कभी बुरी घटना भी घटित हो रही होती है ना, तब इतना मालिक की योजना पर और मालिक पर बिलीव रखा करो कि उसमें भी मेरा लाभ तो कुछ ना कुछ होगा, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो मालिक ने अच्छा सोचा ही होगा। चाहे कोई भी मेरे लिए अच्छा सोचे या ना सोचे, लेकिन वो मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, है ना। आपकी लाइफ का बहुत प्यारा डिवाइन टाइम चल रहा है, जहां पर यूं कह लो कि एक समय में जो पुष्प या फ्लावर जो थे ना, वो मुरझा गए थे ना, वो फिर से पनप रहे हैं, ग्रोथ की और अग्रसर हो रहे, उपलब्धियों की और अग्रसर हो रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से प्रशंसा मिलने वाली है जहां पर आप हैरान होगे कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये मेरी तारीफ कर रही है। अंदर मन गदगद होना ऐसा होता है ना, कुछ वैसा। अभी इस एनर्जी को फील करने की कोशिश करो, ये फील करने की कोशिश करो कि ये सब आपके साथ हो रहा है, और ये डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं काम कर जाएगा आपके। इन दिनों में अगर कोई मूवी देखो, कोई सीरियल देखो, या कुछ भी ऐसा वीडियो वगैरह देखो ना, बिल्कुल सकारात्मक रहने वाला देखना। एनर्जी में थोड़ी सी भी, कहते हैं ना कि नकारात्मकता का प्रवेश वर्जित है, अभी आने नहीं देना है अभी। कोसों दूर रखनी है नकारात्मकता को। और ध्यान में रखना मेरे शेर, जीत के बहुत निकट हो, ये युद्ध खत्म होने के कगार पर है। अगर लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है ना, वो भस्म हो गई है समझ लो, है ना। आपके इर्द गिर्द में भी, आपके ऑरा में भी कभी किसी नकारात्मकता का प्रवेश हो ही नहीं सकता। असफलताएं आपकी लाइफ से छूट रही है, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो गाइस। एक मैदान में दो तलवार नहीं रहती। असफलता पीछे छूट रही है और सफलता की राह पर मेरा शेर आगे बढ़ रहा है ना। खुश हो जाओ। एक चीज कह रही हूं और ये याद रखना, और ये दिमाग में भी रखना, अभी जितनी शिकायतें करनी है ना मालिक से, जिन जिन चीजों को लेकर, चाहे बचपन से लगाकर अभी तक की एज में, जी भर के कर लेना, क्योंकि इससे कईयों गुना ज्यादा आप मालिक को ग्रेटिट्यूड देने वाले हो, धन्यवाद देने वाले हो, कि मालिक इतनी खुशी जितनी मैंने सोची, जितनी मांगी ना, उससे मुझे कईयों गुना ज्यादा खुशी मिल रही है। तो मैं किस किस बात का धन्यवाद करूं, किस किस बात की शिकायत की थी, अब किस किस बात का धन्यवाद करूं मैं आपको। ये मन की प्रसन्नता का है, ये मालिक पर वो अटूट विश्वास होना, और ये बनेगा आपका, ये बनेगा। एक्चुअल में है तो अभी भी, लेकिन इंसान है गाइस, कभी कभी मन विचलित हो जाता है, तो मालिक उस स्थिति को समझते हैं आपकी। तो परेशान मत हो आप, मालिक के फिर भी अच्छे बच्चे हो, हमेशा रहोगे, है ना। बस इस बात का ख्याल रखना कि अपने कर्म हमेशा अच्छे रखना। और द सन की एनर्जी में तो कितने भी काले घनघोर बादल आ जाए, सन का काम यही है उन बादलों को चीर कर सामने आना और अपनी उपस्थिति को बताना सबको। थोड़ा टाइम अगर डिफिकल्ट निकल गया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में अच्छा समय नहीं आएगा। ये लो,
वेटिंग गेम खत्म हुआ आपकी लाइफ से। थोड़े मालिक के इशारों को समझने की कोशिश करो। अगर बार बार शीघ्रता से खूब सारे नंबर, खूब सारे साइन मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं उन पर बिलीव करते गाइस। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा क्या? और 10 बार भी नहीं होते इत्तेफाक। हुँ? इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो अपनी सिचुएशन से, कि अगर कोई मैसेज मिल रहा है, या अगर कोई एक ही साइन बार-बार मिल रहा है, या एक ही मैसेज बार-बार मिल रहा है और मेरी परिस्थिति से मैच कर रहा है, तो डेफ़िनेटली मालिक ने ज़रिया बनाया है किसी इंसान को। वो मैसेज मेरे लिए है और उस एनर्जी को खुद के लिए क्लेम कर लेना चाहिए। ये फ़तेह का झंडा आप लेकर घूम रहे हो और आपको पता भी नहीं है। इसे कहते हैं मेरे कस्तूरी मृग। ये जीत का झंडा लेकर घूम रहे हैं और पता भी नहीं है, सक्सेस की सवारी करके बैठे हैं और असफलता से डर रहे हैं। जो नीडर है वो खौफ में है। वाह! ये क्या कहते हैं ना, विचित्र बात है ये। आप वो इंसान हो ही नहीं जिनमें डर हो। द सन की एनर्जी वाला अपने आप में मैजिशियन होता है। अपने आप में मैजिशियन होता है जिनका परिस्थितियों पर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। वो समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। जैसा कहा ना कस्तूरी मृग, तो उनको नहीं पता होता है कि उनके अंदर क्या पावर है। लेकिन कब तक गाइस, कब तक? एक दिन तो बादल हटेंगे, है ना? और एक दिन तो उस प्रकाश में आओगे आप, जहां पर आप अपनी ऊर्जा को समझ पाओ कि आप एक्चुअल में क्या हो। निडर इंसान अगर डरे ना, बड़ा विचित्र लगता है। अपने डर पर हावी हो जाओ, शंका त्याग कर शंकर बन जाओ। ओके, यहाँ पर कहाँ आपकी इच्छा पूरी होगी? डेफिनेटली होगी। द सन का कार्ड जो है ना, ये भी नंबर 1 का कार्ड है और ये भी नंबर 1 का कार्ड आया है, ठीक है? दोनों ही यानी 11-11 डेफिनेटली आपको नज़र आ रहे होंगे, या 1-1-1-1, ठीक है? ये नज़र आ रहे होंगे, मतलब 1 की एनर्जी। तो एक नई शुरुआत कह सकते हैं गाइस कि किस्मत ने आपके लिए कर दी है। मतलब एक चीज़ कहूँ गाइस कि इस एनर्जी पर बिलीव रखो। अभी एनर्जी ऐसी ही चल रही है जहाँ पर किसी इंसान की लाइफ में न्याय या तड़पता हुआ अगर कोई इंसान है ना, उनको वो खुशी प्रदान करना जो वाकई में उनको हील कर सके। मैं ये कैसे समझाऊँ आपको कि ये समय बड़ा विचित्र खेल खेलेगा, बड़ा विचित्र खेल खेलेगा जो समझ से परे होगा गाइस। जहाँ पर ऐसे समय पर किसी इंसान को वो खुशी प्रदान हो जाना, जहाँ पर इतने सारे लोग मिलकर उस खुशी को, उस बच्चे को प्राप्त ना हो पाए, उसके लिए रोड़े रुकावटें बन रहे थे। अब चाहे कितने भी लोग रोड़े रुकावटें बन जाए, कितने भी बाधा उत्पन्न कर ले, कितने भी आर्ट्स अपने लगाकर, कितनी भी जद्दोजहद कर ले, आप मालिक की योजना पर बिलीव रखना। आपकी किस्मत का और मालिक का प्रभाव आपकी लाइफ पर देखना गाइस। चाहे अगर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों का झुंड भी हो ना, लेकिन फिर भी आपकी खुशी आपको मिलकर रहेगी। इस बात पर बिलीव रखना। ब्रह्मांड के स्वामी अगर साथ में हो ना, तो दिक्कत है ही नहीं लाइफ में। तब सिर्फ एक बात काम करती है और वो होता है साहस। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए एक न्यू बिगनिंग कर चुका है। हैप्पीनेस जस्ट आपके पास में है, आपको पता भी नहीं। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है गाइस। आपकी निकट कोई खुशी मंडरा रही है और आप में डर आ रहा है कोई कोई टाइम। जैसे कोई इंसान होता है ना कि साइन अगर पॉजिटिव मिलता है ना, उनको भी नेगेटिव वे में ले लेता है। पता नहीं इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या है ना। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। मालिक कह रहे बेटा खुशी लाइफ में आ रही है, झूम उठो और मन को खुश रखने की कोशिश करो। बहुत बड़ी सक्सेस, काम में भी बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी और इतना ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। जैसे कहा ना यहाँ पर कि आ गया, मन गदगद होने वाला है खुशी के मारे। कहते हैं ना, सराबोर हो जाओगे उसमें, खुशी में। सच में मेरी एनर्जी बहुत खुशी वाली हो रही है गाइस। मैं कैसे समझाऊँ आपको, मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। जैसे एक होता है ना कि बहुत नज़दीक नज़दीक में कोई चीज़ महसूस हो रही है मुझको। इतना ही खुश रहो। और ये, मैं सच कहूँ ना, उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आज मेरे पास उतने वर्ड्स नहीं है।
बिल्कुल खुश रहना। सूर्य की रोशनी आपकी लाइफ पर पड़ चुकी है, तो अंधेरा अंधकार ये खत्म होना तय है। इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम दिक्कतें दे रही है वो नष्ट होने पर है, वो खत्म होने पर है। इस समय का प्रभाव आपके जीवन के लाइफ टाइम पर पड़ेगा। किस तरीके का न्याय आपको मिलता है, किस तरीके का मिरेकल आपकी लाइफ में होता है, किस तरीके की कोई खुशी आपको मिलती है, वो देखना। अब आपकी यहाँ पर प्रार्थनाएं नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपने जो पहले प्रार्थनाएं की है ना, उनका परिणाम निकल कर आएगा गाइस। क्योंकि मालिक यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है द सन का कार्ड आना और साथ में ये वाला कार्ड आना, नंबर 1 का कार्ड। नई शुरुआत हो चुकी है बेटा। उस सर्कल में आप प्रवेश कर चुके हो जहां पर आपके इंतजार खत्म होते हैं, जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, जहां पर आपकी असफलताओं का समय खत्म होता है, संघर्षों का समय खत्म होता है। कहा ना मेरे शेर, 4 की एनर्जी 4 में बदल चुकी है और 8 की एनर्जी न्याय लेकर आती है। तो ये आपकी मेहनत, आपकी कर्म, आपकी किस्मत, आपके जज्बातों का न्याय है गाइस। जिसका मतलब स्पष्ट तौर पर यह है कि इमोशंस को भी फुलफिल किया जाना, उन घावों को भी भरना जो शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर पा रहे। मालिक अपने बच्चे के दिल के हाल अच्छे से समझते हैं। बच्चा चाहे उस स्तर पर कहे ना कहे, एक बात याद रखना, ग्रेटिट्यूड करते नहीं थकोगे। किस किस बात का ग्रेटिट्यूड करूं मालिक, वो भी दिया है जो मैंने मांगा नहीं, मुझे बिलीव नहीं था। और ये सच ना हो जाए तो बता देना, ये सच होकर रहेगा। क्योंकि ये समय के बारे में मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बड़ी विचित्र चीजें ही होंगी, देखना। समझ से परे ये क्या हो रहा है अचानक। बहुत सी चीजें बदलेंगी गाइस। बुरा करने वाले लोगों के साथ बुरा, अच्छा करने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा, बहुत शुभ। जो लाइफ में जिस खुशी का इंतजार कर रहे हो ना, चाहे अगर रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे अगर कैरियर को लेकर है, वो खुशी जल्द आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है और दस्तक दे चुकी है। बस आमना सामना होना बाकी है, इतना भर है बस। कहा ना, अब वेट नहीं है, गेम तो खत्म हुआ इंतजार का। और चाहते हो कि 2 दिन में आने वाली खुशी 1 दिन में आए, तो उसका उपाय भी आ चुका है कि आपके चेहरे की मुस्कान आपकी तकलीफ को खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय है। आप इसके लिए 100 उपाय कर लो, लेकिन एक कहते हैं ना, कामगार तरीका या कामगार उपाय अपने पास ही है जो बड़ा आसान है। आपकी मुस्कुराहट से आपकी नकारात्मकता बड़ी कतराती है, भयभीत होती है, थरथराती है। अगर उसे अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो तो उस नकारात्मकता या जो भी कोई इंसान भी अगर कोई परेशान कर रहा है, उनका नाम बार बार मत लेना, उस नकारात्मकता के बारे में मत सोचना और सिर्फ मुस्कुराना। और ये आप देख लेना, नोटिस कर लेना, ये चीज जब भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है या कोई परेशानी या कोई परेशान करने वाला थॉट अगर दिमाग में आता है और तब आप मुस्कुरा देते हो ना, आपका ना केवल आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता है, वो नकारात्मकता धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से जाती हुई आपको नजर आएगी गाइस, है ना। ये चीजों को नोटिस करने की कोशिश क्या करो। हमारी एनर्जी ऐसी होती है कि कोई बुरी चीज होती है ना, हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, या किन चीजों की वजह से लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, हम उतना फोकस नहीं करते। भ्रम में एक ही बार में पड़ जाते हैं कि वो चीज करने से लाइफ में गलत हुआ, लेकिन जिन चीजों से अच्छा हुआ उन्हें भी नोटिस करना चाहिए। स्ट्रेंथ, ये साहस, ये माता की कृपा, ये मालिक का आशीर्वाद गाइस कि रेस्पेक्ट आपके लिए आ रही है। यहाँ पर कहा ना कि द सन की एनर्जी यही है कि मान सम्मान में वृद्धि करना, ऐश्वर्य में वृद्धि करना, वैभव में वृद्धि करना गाइस। ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करना कि धन लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में हो, और ऐसी शुभ धन लक्ष्मी का आगमन हो जो आते ही आपकी लाइफ में सबसे पहले आपको इमोशनली फुलफिलमेंट दे, आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता लेकर आए और जीवन को इतना आसान कर दे कि जहां पर तनावों की कोई स्थिति गुंजाइश ही ना हो।
है ना। अच्छी शुभ लक्ष्मी का आगमन यही होता है गाइस, कि जो मधुरता लेकर आए, जो लाइफ में खुशी की तरह हो गए, जहाँ पर स्थितियों में बैलेंस आए, नाते अच्छे हो जाएं, बिगड़े हुए नाते भी सुधर जाएं, है ना। और इंसान अच्छे कर्मों में भी लगे, यानी शुभ लक्ष्मी शुभ कर्मों की ओर भी अग्रसर करती है, ये बकायदा होता है। तो द स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है और द सन का कार्ड कहता है कि वो एनर्जी में आपको लेकर आना जहां पर आपके साहस में भी वृद्धि हो, आपकी सक्सेस की ओर आप अग्रसर हो जाओ, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको अच्छे रूप में देखने को मिले, अच्छे परिणाम लाइफ के आपको देखने को मिले, जो पहले आपने कर रखे उन कर्मों के अच्छे फल आपको देखने को मिलेगा। आपके दिल से हर प्रकार का खौफ दूर हो जाए, और जैसा कहा ना कि ऐसे लोगों से आपको प्रशंसा मिलने वाली है, चाहे आप वर्क प्लेस पर हो ना, तब देखना, मतलब जिन लोगों के द्वारा आपके लिए कभी प्रशंसा नहीं निकलती है मुंह से, उन लोगों के द्वारा भी आपको प्रशंसा सुनने को मिलेगी, ये देख लेना आप। और न केवल वर्क प्लेस पर गाइस, अगर आपके इर्द गिर्द में भी, घर परिवार में या दूर रिश्तेदार में भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो कभी आपकी तारीफ नहीं करता है ना, ये नोटिस करना बात, वो लोग भी आपकी तारीफ करेंगे इन दिनों में, ये होकर रहेगा। और थोड़ा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होना गाइस, जैसे जैसे ब्लेसिंग मिलेगी, और जैसा कहा ना कि एहसास कुछ अलग होगा, आप चीजें नोटिस करोगे। इन दिनों में आपके साथ यही है, अवलोकन बहुत ज्यादा करना, बहुत ज्यादा, क्योंकि दिमाग बड़ा शार्प चलेगा, आपकी बुद्धि आपका साथ देगी। और साथ में अगर कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका बुद्धि के आधार पर किस प्रकार से उचित उपयोग करना, तो उसका रास्ता भी आप निकाल लोगे। और अगर आपके पास पैसा है तो इनकम से इनकम कैसे बढ़ाई जाए, इसकी तरफ भी आपका दिमाग चलेगा। क्या क्या ख्वाहिश है आपके मन में, सारी एक एक करके वाली पूरा करने वाले हैं। ये 2 सप्ताह में एक बात कहूँ गाइस, कुछ तो आपको ऐसा प्राप्त होने वाला है जो आपके दिल को हील करके ही रहेगा। ये आप नोटिस कर लोगे कि, और ये मान भी लोगे, एक्सेप्ट भी कर लोगे कि वाकई में ये मेरी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है। एक चीज देख लेना गाइस, कि इन दिनों में अगर आप कोई प्रॉब्लम्स अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, उस प्रॉब्लम के खत्म होने के इशारे आपको मिल जाएंगे इन 2 सप्ताह में। जो कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, उसका कहते हैं ना कि एक्सपायरी डेट वो आ चुकी है। 2 सप्ताह के भीतर भीतर आप उस प्रॉब्लम पर विक्ट्री पाते हुए नजर आ जाओगे। खुद ये एहसास कर लोगे गाइस, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप खुद उसका एहसास करोगे कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है। ये लो सेलिब्रेशन का कार्ड, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए, कुछ शुभता आपकी लाइफ में आए, वो न्यूज आपको मिलने वाली है। ये देखो कब सारे भरे गए, सारे आपके हाथ जो है ना वो भरे जा रहे हैं ब्लेसिंग से। एक होता है ना कि एक हाथ में भी लड्डू, 2 हाथ में भी लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू, खुशियों के चुंबक खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर ही लिया। हम्म कर लिया। इस वजह से कहते हैं खुश रहा करो, निश्चिंत रहा करो, थोड़ा मालिक पर बिलीव कर लोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। लाइफ में कितना अच्छा आने वाला, बस उस टाइम बिलीव नहीं होता, कहा ना अभी दिख नहीं रहा है कि क्या लाइफ में अच्छा होगा। अगर ये एनर्जी से आपका मन भी खुश हो रहा है ना, तो मानकर चलो ये एनर्जी आपकी है। और कैसे नहीं मानते, ये वाकई में होकर रहेगा, तब तो मानोगे, तब तो मानोगे। सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में खींच लिया आपने, अपनी ऊर्जा से, अपने साहस से आपने मालिक को प्रसन्न किया। मैं एक बात बता दूं, और एक और चीज गाइस, कि माता की कृपा आप पर है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। माता आपसे बहुत खुश है गाइस, डेफिनेटली आपसे बहुत खुश है। और वो आपकी झोली में वो खुशी भरने वाली है जिसके वाकई में आप हकदार हो, जिसके बीच में कितने सारे लोग आने की कोशिश कर रहे थे। माता ने आप में साहस भरा है, बहुत भरा है। और वो साहस वाकई में आपने वो चीजों को समझा गाइस, कि मालिक आपसे क्या चाहते हैं, माता आपसे क्या चाहती है। आपकी कुछ कर्मों से माँ की
कहते हैं ना, आशीर्वाद आशीषें आप पर फली है। हो सकता है कि अभी बीच में इन दिनों में आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, भड़क रहे हो छोटी छोटी बातों पर। शांत हो जाओ, इतनी आवश्यकता नहीं है ना। युद्ध खत्म हो रहा है तो अब इतनी आवश्यकता नहीं है भड़कने की या गुस्सा होने की। अब शांत होने की आवश्यकता है। और अब रिजल्ट की बारी है ना। और रिजल्ट माँ ने इशारों में ही बता दिया कि बेटा जीत चुके हो, और वो खुशी मिलेगी जो चाहते हो। मुस्कुरा दो। संकेत जब मिलते हैं ना, मुस्कुरा दो, तब एक कहता है ना कि रिप्लाई देना आपकी तरफ से भी कि हाँ मालिक जो मुझे इशारा दे रहे, प्रकृति जो मुझे इशारा दे रही है ना, मैं वो समझ रहा हूँ। तो वो होती है कॉन्वर्जेशन। वो हम समझ नहीं पाते कि जो प्रकृति हमसे बातचीत कर रहे हैं ना, उसका हम मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। मैंने अभी क्यों कहा, क्या आपकी मुस्कान जो है ना, आपकी लाइफ से नकारात्मकता को काटने का सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र है। क्योंकि माँ प्रकृति आपको यही कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम में आप हो, जो भी नकारात्मकता से घिरे हुए हो ना, वो नकारात्मकता को वो काट देगी। बिलीव कर लो, विश्वास है आपको मुझ पर। और जब आपकी मुस्कान जाती है ना, वो रिप्लाई का काम करता है ना। और वो एक ऐसी ऊर्जा का काम करता है जिससे जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम खत्म हो, जल्द से जल्द नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकले, है ना। द हर्मिट, ओके, अवेकनिंग, ओके, ये लो, ये विक्ट्री, ये उस पोर्टल में आ जाना जहाँ पर आपको सक्सेस मिले। और नंबर देखो, आप नंबर समझने की कोशिश करो, 7, 8, 9 बढ़ते क्रम में। और यहाँ पर ये 6 का कार्ड, 6, 7, 8, 9 बढ़ते हुए क्रम में गाइस, बढ़ते हुए क्रम में द एम्प्रेस का कार्ड जो रेस्पेक्ट, और ये 10 नंबर का कार्ड, द एम्प्रेस, और लास्ट में 10 नंबर का कार्ड आया। ये कहता है मैरिज के भी चांसेस है गाइस, परिवार के साथ अच्छा समय बिताना ये भी है, या परिवार में अगर कोई परेशानी चल रही है तो उस परेशानी का भी खत्म होना। द एम्प्रेस का कार्ड यही कहता है कि टेक एक्शन गाइस। अगर आपके कोई सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए भागो, दौड़ लगाओ, है ना। मालिक आपका साथ देंगे। और द सन की एनर्जी है जो यही कहती है कि अगर मन में किसी काम के बारे में विचार आता है, कोई एक्शन लेने के बारे में विचार आता है, तो दौड़ो वहां पर। अब सोच विचार करने का ज्यादा समय नहीं है, या बैठे बैठे केवल सोचे हम, ये इसका समय नहीं है गाइस। डेस्टिनी, प्रकृति आपको पावर में लेकर आना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तरफ से तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। केवल सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी पूरी तरीके से लो, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के बाद में हर्मिट वाले मोड से बाहर आ जाओ। क्योंकि इस नकारात्मकता का कहा ना, भस्म होने का समय आ चुका है। वो अग्नि प्रज्वलित हो गई जहां पर ये नकारात्मकता को भागना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है अब इसके पास, क्योंकि यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड आया है। और साथ में आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो। ब्लैक और व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा होगा, या इन दिनों में हरियाली का बहुत ज्यादा नजर आना, हरे हरे पेड़ पौधे, पत्ते, मतलब कुछ ऐसा, या फ्लावर ही फ्लावर, कुछ ऐसा खुशनुमा जो एक बार खुद ब खुद चेहरे पर मुस्कान लेकर आए ना। कुछ ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द में है या फील हो रही है आपको। या जैसे अग्नि का, क्यों कि सपने में भी अग्नि का दिखना, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। या कैंडल का दिखना, क्या कुछ कुछ नया आपको इन दिनों में आभास हो रहा है। जो भी हो रहा है ना गाइस, एक बात तय है कि आप अपने शत्रुओं की मंशाओं को भी खत्म कर रहे हो, मतलब असफल कर रहे हो। तो जीत का डंका मालिक आपके लिए बजा रहे हैं गाइस। आप शंका का डंका मत बजाना, बिल्कुल मत, है ना। क्योंकि बिलीव यहाँ पर आपका जीतेगा। और कुछ यूं कह लो गाइस कि सरप्राइज जैसा आपको ऐसा मिलने वाला है, जिसे आपको ये आभास होगा कि वाकई में ये समय मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आया है। ये समय मेरा गोल्डन टाइम है। हैप्पीनेस तो आएगी गाइस, खुशी तो आएगी, क्योंकि कप्स भी भरे हुए हैं, पैसों को लेकर, इमोशंस को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने को लेकर, सारी चीजों में आपको खुशी का मिलना गाइस। सब चीजों में बैलेंस आना,
सब चीज़ें मन मुताबिक होना, ये चीज़ें गाइस। अभी तो आपके बड़े कामों का भी बनने के संजोग बन रहे हैं, शुभ काज के बनने के संजोग बन रहे हैं गाइस। करियर को लेकर चिंता है तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि पावर में तो आप आओगे। लेकिन कोई आइडिया अगर दिमाग में आता है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेकर एक्शन लो गाइस। मैं फिर से कह रही हूँ कि थोड़ा तो साहस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क टेकर आपको बनना पड़ेगा। बड़े स्तर पर नहीं कह रही, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर रिस्क लेकर एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करो। बट अंधा विश्वास किसी पर मत करना, क्योंकि द सन की एनर्जी क्या कहती है कि अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना, जो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने इमोशंस या अपनी एनर्जी के आधार पर खुद किसी प्रकार का फैसला ले। अपनी लाइफ के बारे में जितना आपको पता है, आपको ज्ञान है, आपको आभास है, उतना किसी और को नहीं है। तो जो भी बड़ा डिसीजन लेना है वो अपने आधार पर लेने की कोशिश करना। दुविधा में मत जाना, दुविधा में जाने का ये समय नहीं है, ये समय क्लैरिटी का है। जैसा आपको डायरेक्शन अभी इन दिनों में मिल जाएगा कि आपको किस और बढ़ना है। डेफिनेटली विक्ट्री के लिए तैयार रहना गाइस। जीत आपकी होने वाली है। किसी भी प्रकार का मुद्दा लाइफ में चल रहा है, कितना भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, वहां पर बहुत कुछ होगा। अभी कहते हैं ना कि रिजल्ट नहीं आया गाइस, निष्कर्ष पर लाइफ पहुंची नहीं है। ये समय आपकी लाइफ का निष्कर्ष, आपकी लाइफ का रिजल्ट लेकर आ रहा है, शुभ कर्मों के आधार पर, है ना, शुभ कर्मों के परिणाम के रूप में। तो बिल्कुल खुश रहना। कोई हो सकता है उपलब्धि आपको मिले, समस्याओं के समाधान भी आपके पास है। कोई भी समस्या हो ना, उसका समाधान अब आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा था तो हो सकता है इन दिनों में कोई आइडिया भी मिले आपको, समाधान आपको मिलेगा गाइस। इन दिनों में आपका दिमाग बड़ा शार्प चलने वाला है, क्योंकि आत्मविश्वास का लेवल भी अच्छा होगा। हैप्पीनेस भी आपके पास, हैप्पीनेस भी खुद चलाकर आपके पास आएगी। दुविधा किसी प्रकार की आपको नहीं रहेगी। और देखना अभी इन दिनों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी होती है, आप कितने अच्छे से बात कर पाते हो। मतलब हाजिर जवाब कहते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बुरे वे में आप पलट कर जवाब दोगे ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑन द स्पॉट किसी इंसान का दिमाग इतना अच्छा चलना कि बाद में घर आकर वो ये ना विचार करे कि ना उस टाइम मेरा दिमाग में ये आइडिया नहीं आया, मुझे उनको वो कहना चाहिए था। ऐसा गिल्ट वाला भाव या ऐसा बाद में कोई दिमाग में बात आए, ऐसा नहीं होगा। ऑन द स्पॉट इतने अच्छे क्लैरिटी के साथ बातचीत करना। बातचीत में कहते हैं ना कि बहुत अच्छा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन का, इस वाणी का प्रभाव आप देखोगे। और अंदर ही अंदर जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, मन में खुद के भी चल रहा है कि मेरे बात करने का तरीका कितना सही हो रहा है। ये चीजों में बदलाव आप इन दिनों में देखोगे गाइस। और देखना लोग आपसे प्रभावित होंगे इन दिनों में कि ये क्या चल रहा है वाकई में गाइस। क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ के प्रति अपना नजरिया बदल रहे हो ना, लोगों का आपके प्रति नजरिया बदलेगा, बहुत सारी चीजों में बदलाव आएंगे गाइस। और एक यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अगर पहले से कोई काम कर रहे हो ना, उसमें एक कहता है स्तर आगे बढ़ जाना या एक तरक्की का मिलना, ये भी है। क्योंकि क्रम में नंबर आए हैं जो सक्सेस की डगर पर आपको आगे बढ़ाने में, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। मतलब एक इशारा वही है गाइस कि लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, आपको आर्थिक सोर्सेस, आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिले, ऐसी समय बन रहा है आपका, है ना। तो निश्चिंत होकर जीना। और बिल्कुल गाइस, थोड़ा बहुत भी अगर मन में नेगेटिव विचार आता है ना, तो अभी इन दिनों में खुद का ध्यान भटकाने की कोशिश करना, है ना, उलझना मत किसी के साथ भी, निश्चिंत होकर रहना। आप अभी इन दिनों में देखना यहाँ पर आए ना कि अवेकन हो चुके हो, तो समस्याओं के समाधान भी बड़े विचित्र तरीके के निकालोगे आप। बड़े डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मामला आपको लग रहा होगा ना, बैठे बैठाए अपने आप मालिक की कृपा से आपके दिमाग में इतना प्यारा सॉल्यूशन आएगा, आप खुद भी हैरान हो जाओगे। और आजू बाजू के लोग अगर कोई आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं ना, बुरी प्लानिंग, आप उनकी प्लानिंग को भी विफल कर दोगे। मतलब काम का इस तरीके से बनना कि झगड़े वाला माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा होता ना, कि ये समस्या तो ऐसी है कि इसका समाधान ही नहीं मिल रहा है, अगर समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो एक झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर वहां पर आपका दिमाग ऐसा सॉल्यूशन लेकर आएगा जहां पर आप किन्हीं लोगों की मंशा को विफल भी कर दोगे और अपना काम भी बनवा लोगे।
इतना अच्छा आपका दिमाग चलेगा, इतना अच्छा आइडिया आपके दिमाग में इन दिनों में आएगा। इस वजह से कहाँ पास्ट की बात को भस्म कर देना, नेगेटिविटी को खत्म कर देना और लाइफ में सुख की ओर आगे बढ़ो। बढ़ते क्रम में जो नंबर आए वो यही और इशारा कर रहे हैं कि आगे के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, वर्तमान के बारे में सोचना, पास्ट का मत सोचना। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो समय के आधार पर आपको ब्लेसिंग मिलेगी, खुशी मिलेगी ना, उसकी तरफ आगे बढ़ो और उसे एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो। बस इतना करना अब लाइफ में, है ना। तो खुश रहना और मालिक पर बिलीव रखना, मालिक पर बिलीव रखना। जो भी आपकी ख्वाहिश है वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।